हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी की ये कैप बनाने के लिए लाई हूँ। इस कैप को मैंने इस ड्रेस के सेट का बनाया है। इस ड्रेस का वीडियो मैंने पहले से ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देखकर बना लीजिएगा। देखिए इस कैप को बनाने के लिए क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का यूज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से वाइट कलर का वूल लेकर इस तरह से देखिए फिंगर पे हमें लपेट देना है और इस तरह से हमें एक मैजिक रिंग बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से बंद करते हुए हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन हमने बनाया, एक और 3 चैन इस तरह से हमें बना लेना है। और फिर देखिए सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से 12 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 हमने कर लिया, 1 डबल क्रोशिया हम चैन को काउंट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हमने कर लिया। इस धागे को इस तरह से छोटा कर देना है हमें खींचते हुए। ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 4, फिर देखिए 5, फिर देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12। यहाँ पे देखिए हमने ये टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इस धागे को हम ऐसे ही टाइट करते हुए खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन है, इसी में हमें इस तरह से इसे लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए लॉक करने के बाद हम 1 2 3 चैन बना लेंगे। इसे हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में एक और डबल क्रोशिया हम कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चैन में हम फिर से ऐसे ही 1 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 चैन में हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब चौथी चैन में हम यहाँ पे ये देखिए 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही 3 चैन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में फिर 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पे देखिए 3 में हमने एक कर लिया। अब चौथी डबल क्रोशिया की चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और कर लेंगे 2। इसी तरह से हम दूसरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 3 के ऊपर एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर 3 के ऊपर एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार। इसी तरह करते हुए हम दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया है बनाते हुए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में यहाँ पे देखिए इसे हमें लॉक कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे फिर 1 2 इस तरह से 3 चैन बनाना है। इसे हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर 1 डबल क्रोशिया। जैसे हमने दूसरी लाइन में 3 के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे अब हमें तीसरी लाइन में 4 के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है और 5वीं के ऊपर इस तरह से 2 डबल क्रोशिया एक लूप में। ये देखिए 5वीं के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 3, फिर नेक्स्ट के ऊपर 4। यहाँ पे देखिए ये देखिए 4 के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब 5वीं डबल क्रोशिया में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, एक सेम इसी जगह पे हम 1 डबल क्रोशिया और कर लेंगे 2। इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए 4 के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 5वीं के ऊपर 2 बार, फिर 4 के ऊपर एक बार, 5वीं के ऊपर 2 बार। इस तरह से बनाते हुए हमें ये तीसरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इसे हमें इस तरह से लॉक कर देना है। और फिर देखिए ये जो धागा है हमारा मैजिक रिंग का, इसे हमें इस तरह से टाइट करते हुए 2-3 नॉट लगाकर कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें 2-3 नॉट लगाते हुए इस धागे को हम कट कर लेंगे, जिससे ये अच्छे से देखिए फिक्स हो जाए, खुले भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने इस धागे को कट कर लिया है। अब देखिए इस कैप को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारी 3 लाइन 1 2 3 लाइन बन गई है। अब यहाँ पे एक चैन बनाना है। इसे हम एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में
ये देखिए, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में फिर एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये चौथी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सेम उसी तरह से हमने हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो एक चेन की सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है, फिर एक चेन बनाना है, फिर इसी यहाँ नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से फिर से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पांचवी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सेम उसी तरह से हमने ये पांचवी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट चेन की सिंगल क्रोशिया में इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करके एक चेन बनाकर यहाँ पे धागे को हमें कट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें रामा ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर मैंने ले लिया है क्रोशिया पे। अब देखिए इसे हमें किसी भी एक चेन में, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया की चेन बनाई है लाइन, उसी में किसी एक चेन में हमने इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए एक चेन हमें इस तरह से बनाना है। ये देखिए अब जैसे हमने ये एक चेन, दो चेन बना लिया, एक और बना लेंगे तीन चेन। यहाँ पे देखिए तीन चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर देखिए इसी जगह पे हम तीन डबल क्रोशिया कर लेंगे और एक जो हमने चेन बनाई है एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारी 4 डबल क्रोशिया बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चेन को स्किप करना है, दूसरी चेन में हमें इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। ये देखिए यहाँ पे फिर ऐसे ही एक दो चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह पे हम ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हमने ये बना लिया, ये देखिए 3 और एक और कर लेंगे 4 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर एक यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया को स्किप करना है, दूसरे में इसे इस तरह से बंद कर देना है। फिर देखिए हमें यहाँ पे फिर ऐसे ही एक दो चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह पे हमें ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाना है और एक जो हमने 2 चेन बनाए हैं एक डबल क्रोशिया हमें उसे काउंट करना है। तो ये देखिए टोटल हमारी 4 डबल क्रोशिया बनेगी इस तरह से। अब फिर देखिए नीचे से एक डबल क्रोशिया, एक चेन को स्किप करना है, दूसरे चेन में इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 2 चेन, फिर सेम इसी जगह पे ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया और एक जो 2 चेन है उसे काउंट करेंगे तो 4 डबल क्रोशिया हमारी बन गई है। ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाकर फिर नीचे से एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन में इसे हमें बंद कर देना है। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से बनाते हुए हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे इसे इस तरह से ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया के साथ बंद कर देना है और फिर एक चेन बनाकर धागे को हमें कट कर लेना है वूल को इस तरह से। देखिए अब ये हमारा इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी में इस तरह से इस धागे को हमें सेट कर देना है खींचते हुए। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी 4 और 5 नंबर कान्हा जी की कैप बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।